रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई है जी वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। अभी बस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और वीडियो रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई। मैं तमाम एडमिन हज़रात से कहूँगा कि साथ साथ लोगों को ऐड करते जाएं, कुंडी ना खड़का सोने, सीधा अंदर आ वाली बात करें कि कोई किसी को यहाँ पे वेट नहीं करवाना जी। जनाब अली अरशद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका, माशाल्लाह जी आप हमारे फातिज़ अबीतस हैं और सीज़न 18 से जी। डॉक्टर नफीस हैं जी फ्राम इंडिया से जी, माशाल्लाह अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग आ गए। सांगड़ जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक रियाज जी आ गए। मलिक रियाज, एक प्लॉट चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए, 2 कनाल का प्लॉट हमें कराची लाहौर में दे दें आप। मलिक रियाज भी आ गए जी, देखते हैं ये कौन से वाले मलिक रियाज हैं। अच्छा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सारी बातें होती रहेंगी लेकिन पहले अल्लाह के बाबरकत नाम से स्टार्ट करेंगे। मैं चैट थोड़ी देर के लिए बंद करने लगा हूँ। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट करेंगे और फिर प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे। मैं तमाम जो हमारे एडमिन हजरात हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बंदा भी मुझे वेटिंग रूम में नज़र ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। दोस्तों, अल्लाह ताला वक्त की कसम खा के एक ऐसी बात करता है कि जो सुनते ही मेरे और आपके पाँव से ज़मीन निकल जानी चाहिए। अब वो क्या चीज़ है कि बेशक आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही खसारे वाली है। यू आर ए लूज़र बाय बर्थ। बेशक इंसान पैदा ही घाटे में हुआ, खसारे वाली मखलूक है ये। लेकिन साथ ही खुशखबरी दे दी अल्लाह ताला ने कि वो 4 लोग होंगे, ऐसे लोग जिनके अंदर 4 आते होंगी, वो कामयाब होंगे, बाकी सारे के सारे लूज़र हैं। पहली आदत है इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो अल्लाह की अब्दी हकीकतों पे ईमान लाएंगे वो कामयाब होंगे। जो उसका इनकार करेंगे, तकज़ीब करेंगे, कुफर करेंगे, वो नाकाम होंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दूसरे कौन लोग कामयाब होंगे? जो ऐसे काम करेंगे जिनके वजूद से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, वो कामयाब होंगे, बाकी सारे नाकाम हो जाएंगे। लोगों को बताने के लिए कि मेरे वजूद से आपको फ़ायदा होगा, मुझे सेल्स की ज़रूरत है, मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत है, मुझे अल्फाज की ज़रूरत है। मेरे अल्फाज बेस होंगे वतवासौ बिल हक़्क़ि पे। मैं अगर हक़ की बात करूँगा तो मैं कामयाब हूँगा, अदरवाइज़ मैं लूज़र हूँ। लोग मेरी बात नहीं मानते। लोग कहते हैं कि यार पता नहीं आप क्या ड्रामा कर रहे हो। ऐसे मौके पे अल्लाह ताला खुशखबरी देता है कि अगर आप अपने ईमान में सच्चे हो, अगर आप अपनी बात में सच्चे हो, घबराना बिल्कुल नहीं है। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र के साथ अपने मिशन पे, काम पे, मोटो पे लगे रहना है। कामयाबी एक ना एक दिन आपके पास आएगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सूरत असर की मैंने तिलावत की और उसका तर्जुमा तशरीह आपके साथ शेयर किया। जिन लोगों को ये बात समझ आ गई, कॉमेंट्स में यस लिखें या कॉमेंट्स में दिल वाला निशान लिखें। अशरफ चौधरी फातिज़ अबीतस इस वक्त 352 लोगों के साथ ऑनलाइन है, 2 अभी वेटिंग रूम में जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। दोस्तों, आपने ये तो बता दिया कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर से हैं, दुनिया में आप कहाँ से इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं। ज़रा आपने मुझे, एक टेस्ट होता है शुगर वालों का और वो टेस्ट होता है HbA1c का। आपका लास्ट HbA1c कितना था? अगर आपको अपने लास्ट HbA1c का नहीं पता तो आप अपनी फास्टिंग या रैंडम बता दें। 5.7 जी माशाल्लाह, 6.3, 9.1, 9.8, 5.7, 9.8 वाली इस वक्त लीड जा रही है। 8. ओए होए 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 होए, अब बढ़ने शुरू हो गए, बढ़ने शुरू। नताज इस वक्त जी गैर हतमी, गैर सरकारी नताज पूरी दुनिया से आ रहे हैं जी। 8.3, 130 रैंडम से 8.7, 8 आ रहे हैं जी, बहुत सारे आ रहे हैं जी। इस वक्त 10 भी आ गए, रिकॉर्ड टूट गया जी 10 वाले का जी। 10 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। गैर हतमी, गैर सरकारी नताज इस वक्त पूरी दुनिया से आ रहे हैं। 9.5, 197 रैंडम होगी। 8.6, 14 भी है जी, 14 भी आ गया जी, इस वक्त 14 भी आ गया। 11 था जी किसी की वालदा मोहतरमा का, 11 है इस वक्त। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त 362 लोग हैं, 3 लोग इस वक्त वेटिंग रूम में। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा 7 लोगों को ऐड करते जाएं। आपके मेरे पास नताइज पहुंच गए। अब ज़रा मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। कमेंट सेक्शन बंद, मेरी बात सुनिए। अब दोस्तों, ये HbA1c क्या होता है ज़रा मैं आपको बताने लगा हूं। अच्छा, अभी जो का प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ, मैं बताता चलूँ, मैं ना डॉक्टर हूँ ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं फातिज़ अबीतस हूँ। 18 साल दवाइयाँ खाने के बाद मैंने अपनी शुगर खुद रिवर्स किया। मैं कोई दवाई नहीं खा रहा, कोई मैं इसकी शुगर की, कोई मैं कोलेस्ट्रोल की, कोई मैं BP की दवाई नहीं ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुराक के साथ
अपनी शुगर को मेंटेन कर रहा हूँ। इस वक्त भी अगर आप देखते होंगे तो ये आपको पपाया पड़ा है मेरे सामने, मैंने भी थोड़ी देर पहले खाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपको ज़रा बताने लगा हूँ, इस वक्त हमारी जो टीम के लोग हैं वो उनका मैं आपको तारफ़ अभी करवाता हूँ। डॉक्टर महबूब FCPS और डॉक्टर कैसर फारूक वो भी FCPS, दोनों इस वक्त हैं। मैं अभी इनके साथ आपका तारफ़ करवाता हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा जो आपसे वादा कर चुका कि मैं ज़रा आपके HbA1c का पोस्टमार्टम करने लगा। दोस्तों, एक सुबह आप घर से निकलते हो बाहर, दरवाजे के बाहर आपको छोटे छोटे सफ़ेद रंग के अंडे नजर आते हैं, घर के बाहर पड़े। आपको समझ नहीं आ रही कि अंडे किस चीज के हैं। आपको समझ नहीं आ रही है अंडे किस चीज के हैं। किसी सियाने से पूछते हैं कि यार अंडे किस चीज के हैं, वो कहता है यार सांप के अंडे हैं। दोस्तों, आपका HbA1c 6 पे पहुंच चुका है। अगर आपके सांप के अंडे आपको नजर आ गए हैं घर के बाहर, तो यूं समझ लें कि आपका HbA1c 6 से क्रॉस कर चुका है। आपने इग्नोर किया, लिफ्ट नहीं करवाई, आपने कहा कि कोई मसला नहीं यार, घर आगे वापस। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उन सांप के अंडों से छोटे छोटे सांप के बच्चे निकल आए, तो अब आपका HbA1c 6.5 हो गया, सर्टिफाइड शुगर होगी आपको। अब आपको शुगर हो चुकी है, 6.5 पे शुगर आपको हो चुकी है। सांप के अंडे से बच्चे निकल चुके हैं, लेकिन हैं छोटे छोटे, लेकिन हैं सांप के बच्चे। आपने अभी भी इग्नोर किया, मारा नहीं इनको। वो सांप के बच्चे छोटे छोटे आपके घर में आ गए। बस महीना 2 महीना गुजरे, वो सांप के जो छोटे छोटे बच्चे थे बड़े बच्चे बन गए। आपका HbA1 7 पे आ गया। अभी भी नहीं मारा, अभी भी उनको आपने इजी लिया हुआ है। सांप का बच्चा बड़ा बच्चा बन गया जी, भागता फिर रहा है। अब आपको वो आप मारते भी तो पकड़ा नहीं जा रहा। यूं समझ लें कि आपका HbA1c 8 पे पहुंच गया। फिर एक दिन वो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, आप किसी बड़े को बुलाते हो और उस वक्त ये काला नाग बन चुका होता है, आपका HbA1c 10 पे पहुंच चुका होता है। ये काले नाग से नेक्स्ट स्टेज जो है अजदहा बन जाता है, एनाकोंडा बन जाता है। उस वक्त आपका ये जो सांप के अंडे थे बच्चे बन के, अब वो एनाकोंडा बन चुका है। 14 HbA1c वाले यूं समझ लें कि हर वक्त सांप बहुत बड़ा अजदहा है उसके साथ फिर रहे हैं। ये HbA1c की जो मैंने अहमियत आपको बताई है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि इसको इसको कितना इजी लेना चाहिए, इससे कितना डरना चाहिए, जिन लोगों को समझ आ गई है कमेंट्स में यस लिखें, फौरी तौर पर लिखें, आपके कमेंट आप कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, पूरी कौम को समझ आ गई जी। HbA1c 3 महीने का टेस्ट अगर आपका 10 से ऊपर है तो यूं समझ लें कि हर वक्त आप खुदकुश बम्बार अपने करीब रखा हुआ है। समीना आजादी साहब कह रही जी मैं आपको सुन नहीं सकती, और साहिल जरा बताइएगा, लिख के बताइएगा कि कौन सा बटन ये समीना साहब दबाएं ताकि इनको आवाज आ सके। ओके 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 ओके, जबरदस्त जी, जबरदस्त, माशाल्लाह। दोस्तों, मैं यहीं पे आपके थोड़ी देर के लिए कमेंट्स को करता हूं। आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम, मेरी आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है जी। फास्टिंग अगर आपकी 131 है, आप सर्टिफाइड शुगर वाले हैं। 125 से नीचे प्री डायबिटिक होती है। आवाज, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, बिल्कुल सही आ रही है। बस मैंने इतना पूछना था, मैं अभी कमेंट सेक्शन आपके लिए बंद करने लगा हूं। डॉक्टर महबूब साहब, डॉक्टर कैसर साहब, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, जरा अपना तारफ करवाएं। आप मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा हैं FCPS। जनाब डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है। मैं शेख जायद हॉस्पिटल में मेडिकल स्पेशलिस्ट का काम सर अंजाम दे रहा हूँ और 1 साल से तकरीबन ऊपर होने वाला है मैं सुशोज साहब के साथ अटैच हूँ और यहाँ हम लोगों के साथ शुगर कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर महबूब साहब किधर हैं जी? डॉक्टर महबूब, डॉक्टर महबूब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर महबूब अहमद, माहिर ज़ियाबतीस। मैं मेयो हॉस्पिटल लाहौर में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट और
कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। और हम अशरफ साहब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं, 90 डेज चैलेंज, और भरपूर तरीके से लोगों की दवाइयाँ बंद कर रहे हैं। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस वक्त आपका क्लिनिक का टाइम तो नहीं, आज तो संडे, आज आपका क्लिनिक का टाइम नहीं था, मैंने सोचा कि शायद क्लिनिक से आप बराह रास्त आप करें। बहुत नहीं सर, शुक्रिया आज डॉक्टर साहब संडे है। आप। जी आज संडे, बहुत शुक्रिया आज दोस्तों। छुट्टी का दिन है सर। आज छुट्टी का दिन है जी। अभी हम इंशाल्लाह पूरी कौम का जो दुश्मन का तख्ता उलटने की हमने बात की थी सॉन्ग के जरिए, अभी मैं बताने लगा हूँ दोस्तों। मैंने अभी आपके कमेंट सेक्शन अभी बंद रखूंगा, मैं जरा आता हूँ आपके इस वक्त मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई थी, मैं चाहूंगा कि वो प्रेजेंटेशन पहले आपके साथ मैं शेयर कर दूं और हम फिर साथ साथ रहेंगे। और ओके जी, मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन की जरा स्लाइड शेयर करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ना डॉक्टर हूं, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मैं फातिज ज़ियाबीतस हूं। और मेरी टीम में जो डॉक्टर हैं वो मैंने आपको अपना तारुफ करवा दिया उन्होंने, डॉक्टर महबूब साहब, डॉक्टर कैसर साहब। प्रोटोकॉल ऑफ द मीटिंग ये है कि हम बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं, सबकी इज्जत करेंगे, सबको हम वेलकम करते हैं और यही चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे। जो बंदा भी इस मीटिंग के माहौल को ख़राब करेगा, हमारे पास ऐसे 4 एडमिन हैं, 1 सेकंड से पहले उनको मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। हम बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं और पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून वाले लोग हैं। हम ना किसी को ख़राब करते हैं, ना ख़राब होने की इजाज़त देते हैं। तो ये सिर्फ आपको बताना था। बाकी ज़ाहिर है सारे शुगर के पेशेंट हैं। तो दोस्तों, मेरी जो जंग है शुगर के खिलाफ, जो शुगर के साथ मेरी जंग हुई थी स्टार्ट 2004 में। 2004 की बात है। मैं हाशु ग्रुप ऑफ होटल पीसी मैरियट चेन का मैं मार्केटिंग मैनेजर था। इस्लामाबाद में मैं बेस था, ब्लू एरिया में मेरा ऑफिस था। मुझे अक्सर इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे मुझे पेन रहता था। कभी चेस्ट में हो गया, कभी बाजू में हो गया, कभी हाथ में हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पेन किस चीज का। एक दिन मैं ऑफिस से निकला, मैंने सोचा कि यार किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उसने मेरा ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद उन्होंने कहा कि यार आपको हार्ट का तो कोई इशू नहीं है, कोई मैस्कुलर पेन होगा, कोई पॉन्स्टॉन पैनाडोल वगैरह ले लें, कोई प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, साथ ही उन्होंने एक टेस्ट लिख दिया। उन्होंने कहा कि यार ये कुछ टेस्ट करवाएं, जिसमें यूरिन का टेस्ट भी था, जिसमें HbA1c का भी था। 2004 की बात है, मुझे यकीन जाने HbA1c मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मुझे एक चीज जो आज भी याद है कि मेरे यूरिन में 3+ थे, 3+। 3+ का मतलब यह है कि मेरे पेशाब में शुगर 300 थी। मेरी 300 अगर शुगर है, ये फास्टिंग पे टेस्ट करवाया होगा तो रैंडम में आप देख लें कि 400-500 मेरी शुगर होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपकी पेशाब में सिंगल+ हो तो आपको शुगर अब पेशाब में आनी शुरू हो गया, मतलब मैक्सिमम हो चुकी है आपको शुगर। मैं एक माहिर ज़ियाबीतस के पास गया इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में उनका ऑफिस था, क्लिनिक था उनका। उन्होंने मुझे सबसे पहली जो गोली लिखी वो थी न्यूडिपार, जिसको ग्लूकोफेज भी कहते हैं, मेटफॉर्मिन की कैटेगरी, आज जिक्र करेंगे हम उसका। मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा जी ये 250 या 500 आपने सुबह भी खानी है, शाम भी खानी है। मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाई मैंने कब तक खानी है? आप जरा बताइएगा, ये सवाल आपने पूछा होगा, कब तक खानी थी जी मुझे ये दवाई? आप जरा कमेंट्स में बताएं कब तक खानी है ये। जी कब तक खानी है जी? होल लाइफ, होल लाइफ, हमेशा, फॉरएवर। दोस्तों, जब तक जिंदगी है सारी जिंदगी ये दवाई खानी है, पूरी जिंदगी दवाई खानी है। मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, न्यूडिपार हमेशा के लिए खानी है। दोस्तों, यही मुझे जवाब चाहिए था, मुझे भी यही जवाब मिला। अब जरा आते हैं इसके इम्प्लीकेशंस पे। एक अच्छे जिम्मेदार पढ़े लिखे इंसान की हैसियत से मैंने डॉक्टर साहब की बात दिमाग में बिठा ली, दिल में बिठा ली। सारी जिंदगी दवाई खानी है और खानी शुरू कर दी। 2-3 साल के बाद मेरी ट्रांसफर लाहौर हो गई। लाहौर में आया तो मेरी वही शुगर, मेरी फास्टिंग 135-40, रैंडम मेरी 180, HbA1c 7.5,
मैं एक और डॉक्टर के पास चला गया, उन्होंने न्यूडीपार के साथ मुझे एक सल्फोनेल यूरिया, एमरल, गैट्रल, इस तरह की एक मेडिसिन लगा दी। मैंने पूछा डॉक्टर साहब कि दवाई डबल हो गई है तो ये कब तक खानी है, तो उनका भी वही जवाब था कि यार सारी जिंदगी खानी है। 5-7 साल और गुजरे, एक और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने साथ में अब सीटाग्लिप्टन, ट्रिवियामेट, इस तरह की जो दवाई होती है, सीटामेट, ग्लूसीमेट, ये दवाई दे दी। और उनसे भी मैंने सवाल यही पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाई कब तक खानी है, उन्होंने कहा जी सारी जिंदगी खानी है। बल्कि 2007 में लाहौर में एक डॉक्टर थे, सरवत मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं, बरकत मार्केट के पास। मैं ऑफिस से निकला, उनके पास गया, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें चौधरी साहब, छोड़ें दवाइयों को, इंसुलिन पे चले जाएं। 2007 में वो मुझे इंसुलिन पे लगाने लगे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं मेरे ज़हन में क्या चीज डाली, मैंने कहा यार अभी इंसुलिन ही लेते, बाद में देखेंगे। फास्ट फॉरवर्ड में करता हूं, 2017 2019 पहुंच गया। 2019 में मैं चौथी दवाई पे आ गया, और उस दवाई का नाम था जेंगलू, या जिसको एम्पाग्लाइफ्लोजन कहते हैं। अशरफ चौधरी अब 4 दवाइयां खा। नंबर 1 न्यूडीपार जो मेटफॉर्मिन है, नंबर 2 ग्लिम्प्राइड सल्फोनेल यूरिया, नंबर 3 सीटाग्लिप्टन, नंबर 4 एम्पाग्लाइफ्लोजन। जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, इनमें से बहुत सारी दवाइयां भी मैं आपका एक एक का जिक्र करने लगा हूं, आपका जो कोलेस्ट्रोल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रोल के लिए मैंने खानी शुरू कर दी स्टैटन्स। तो अशरफ चौधरी की उम्र इस वक्त, ये जब से ये दवाइयां चल रही थी, मैं 40-45 साल का था, तो 5 दवाइयां मैं खा रहा था, 5 दवाइयां। अभी मैं इस साल 54 का हूं। दोस्तों मेरी जिंदगी में पिछला साल बड़ा ही इंपॉर्टेंट साल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था, 2022। मैंने शायद कहीं पढ़ लिया कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब रिवर्सल का मतलब ये होता है कि आप इसको बगैर दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया, एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, 3 बंदे नहीं, एक किताब नहीं, 2 किताबें नहीं, 3 किताबें नहीं, मैंने 20 किताबें पढ़ी। 20 किताबें पढ़ने के बाद मैंने अपने आप पे तजर्बे करने शुरू किए। 15 फरवरी 2022 मैंने नई खुराक, नया लाइफस्टाइल अपनाया। मुझे 2 घंटे बाद मैं हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। मैंने पढ़ा था कि अगर आप हाइपो में जाते हो तो दवाई कम कर दो, आधी कर दो। शाम को मैंने दवाई आधी कर दी, 16 को मैंने सुबह भी दवाई आधी कर दी, शाम को भी दवाई आधी कर दी, 17 को भी मैंने आधी कर दी। 18 फरवरी 2022 से लेकर आज तक, आज है 24 दिसंबर, दोस्तों मेरी जिंदगी बदल के रहेगी। ये वो लोग हैं, डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर जोल फरमैन, डॉक्टर बेंजामिन बेकमैन, रॉबर्ट लस्टिंग, ये वो लोग हैं जिनको मैंने पढ़ा। 2022 ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। 18 फरवरी 2022 अल्हम्दुलिल्लाह इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। ना सल्फोनेल यूरिया, ना मेटफॉर्मिन, ना सीटाग्लिप्टन, ना एम्पाग्लाइफ्लोजन, ना स्टैटिन, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर है कंट्रोल। और मैंने ये HbA1c जुलाई में करवाया था, 5.9 मेरा HbA1c था। मेरी फास्टिंग आती है 110 के करीब, मेरी रैंडम आती है 140 से नीचे। अभी आज की जो दोपहर की मेरी रैंडम थी 138 थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा सवाल है आप सबसे, अशरफ चौधरी की तरह बगैर दवाइयों के अपनी शुगर को कंट्रोल करने में कौन कौन इंटरेस्टेड है? माशाल्लाह, जुनून, जज्बा, जुनून। अशरफ चौधरी की तरह बगैर दवाइयों के शुगर को कंट्रोल करने में, और मेरी उम्र है 54, पिछले साल 53 ईयर की एज में अशरफ चौधरी ना कोई एथलीट है, ना कोई बॉडी बिल्डर है, सेल्स और मार्केटिंग का बंदा है। मैं ट्रेनिंग पे आया हुआ हूं, इधर भी अभी कराची में सुबह से शाम तक मैं ट्रेनिंग करवाता हूं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बंदा हूं, बिजनेसमैन हूं मैं। दोस्तों आप माशाल्लाह सारे सभी अभी करते हैं जी, अभी थैंक यू वेरी मच जी, आप सारे माशाल्लाह इस वक्त मैंने आपके कमेंट सेक्शन कर दी बंद ताकि हम अपने टाइम पे पहुंचे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छा मेरे दोस्तों, मेरी जो टीम के लोग हैं उनसे मैं चाहूंगा कि 7-7 लोगों को ऐड करते जाएं। दोस्तों सबसे पहले आपको दुश्मन का पता होना चाहिए कि दुश्मन करता क्या है, दुश्मन होता क्या है।
डायबिटीज क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, या जब तक ये नहीं पता कि चलेगा कि डायबिटीज क्या होती है, आप इलाज किस चीज का करोगे? जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, साइंस को मैं इस लेवल पे बताऊंगा कि आम बंदा जिसकी मैट्रिक में बायोलॉजी में भी सप्ली आई हो ना, उसको भी समझ आएगी। घबराना नहीं है, मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट हूं। ये बताइएगा कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा पूरे तरीके से काम नहीं करता जिसकी वजह से शुगर होती है? जिस्म का कौन सा जी लबलबा, जी माशाल्लाह जी, लबलबा पेंक्रियाज, लबलबा पेंक्रियाज। उर्दू में लबलबा कहते हैं, इंग्लिश में पेंक्रियाज कहते हैं। लबलबा पेंक्रियाज, लबलबा पेंक्रियाज, लबलबा पेंक्रियाज। टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस, लबलबा पेंक्रियाज, लबलबा पेंक्रियाज। जी पेंक्रियाज जी, बस समझ आ गई मुझे, समझ आ गई। दोस्तों, आप सबको मैं आज सॉफ्टवेयर अपडेट करने लगा हूं, सबका सॉफ्टवेयर अपडेट करने लगा हूं कि आपका लबलबा, गौर से सुनिएगा जो मैं अभी बात करने लगा हूं, सबको हैरान करने वाली है कि आपका लबलबा 100% ठीक है, 100% ठीक है। आपके लबलबे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका लबलबा बल्कि आम इंसान की निस्बत ज्यादा काम करता है, आम इंसान की निस्बत आपका लबलबा ज्यादा काम करता है। सुपर लबलबा है, सुपर लबलबा। अभी मैं टेस्ट बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले सॉरी लबलबा लिखो। ये जो लबलबे की हम हर वक्त शामत लाए रखते थे, इससे पहले सॉरी करो। उसके बाद मैं बताता हूं कौन सा टेस्ट आपको बताएगा, कौन सा टेस्ट बताएगा कि आपका लबलबा ठीक है। आपका लबलबा जरूरत से ज्यादा इंसुलिन दे रहा है। मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं, आपका लबलबा जरूरत से ज्यादा आपको इंसुलिन दे रहा है। दोस्तों, आपका लबलबा, ये वाला जो लबलबा है, ये आपको आपका सुपर लबलबा है। आम बंदे का लबलबा उससे ज्यादा आपको इंसुलिन दे रहा है। कभी आपने ये वाला टेस्ट नहीं सुना होगा जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं, कभी भी नहीं सुना होगा, ना किसी डॉक्टर ने आपको बताया होगा। ये आपको बताएगा फातेह ज़ैबी अशरफ चौधरी। ये वाला टेस्ट आप किसी भी बड़ी लैब से करवा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका लबलबा जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। ये दो टेस्ट हैं, सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम। ये दो टेस्ट आप करवा लीजिएगा। आपको ये वीडियो में आपको बाद में लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। ये वाले दो टेस्ट आप आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, मुझे बताया जी, कभी किसी डॉक्टर ने बताया ये टेस्ट आपको? सी पेप्टाइड एंड फास्टिंग इंसुलिन सीरम कभी नहीं बताएगा कोई डॉक्टर। क्यों बताए भाई? आपको बीमारी का क्यों बताएगा? सी पेप्टाइड एंड फास्टिंग इंसुलिन सीरम, ये दो टेस्ट आपने किसी भी बड़ी लैब से आपने करवा ली। जी यासर कह रहे हैं जी डॉक्टर वसीम इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। हाँ, पाकिस्तान में चंद लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे सारे मदारी इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर वसीम है, डॉक्टर खालिद जमीला, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। हाँ, सीखा भी उनसे हमने भी, ठीक है। लेकिन हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो, जी टेस्ट का नेम इसी वीडियो में आ जाएगा जी, इसी वीडियो में। सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम, सी पेप्टाइड फास्टिंग इंसुलिन सीरम। दोस्तों, अभी मैं जरा चैट को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं, वापस चलते हैं हम अपने एजेंडा पे चलते हैं। दोस्त, एडमिन टीम, आप इसमें गफलत नहीं करनी, फौरी तौर पर लोगों को ऐड करें। दोस्तों, सी पेप्टाइड फास्टिंग इंसुलिन सीरम। अब हम बताते हैं कि जो डायबिटीज है ये आपको नुकसान क्या देती है। न्यूरोपैथी, जिनके पांव जलते हैं, पांव जिनके नम रहते हैं, पांव सुन्न रहते हैं, ये 50% लोगों को न्यूरोपैथी हो जाती है। 50% लोगों को पांव जलते हैं, पांव ठंडे रहते हैं, गर्म रहते हैं, पांव पे दर्द होना शुरू हो जाता है, पांव पे जख्म हो जाए तो पता भी नहीं चलता, पांव फिर जख्म बिगड़ता बिगड़ता गैंग्रीन बन जाती है, गैंग्रीन जब बनती है तो पांव काटने पड़ते हैं। अभी मैं आपको कुछ पांव दिखाने लगा हूं, ये वाले पांव देखिए, ये सारे उन लोगों के पांव हैं जिन्होंने कहा था कि शुगर, यार ऐसे वहम है। ये पांव जरा देखिएगा, ये सारे पांव हमारे ग्रुप में आए हुए हैं, वहीं से हमने उठाए हैं पांव। ये देखें जरा दोस्तों, ये डॉक्टर सईद हैं, डायबिटीज क्लिनिक कराची में है। अभी 2-3 दिन पहले उनसे मेरी बात भी हो रही थी, मैंने उनसे टाइम भी सेट किया हुआ कि मैं कराची आया तो उनसे मिलूंगा भी।
पाँव के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी हुई हैं, ये देखें ऊपर नाम लिखा डॉक्टर सैयद का, ये है वो पाँव हजूर वाला, ये है वो पाँव। ऐसे पाँव बन जाते हैं जो शुगर कंट्रोल नहीं करते, देखता जा और डरता जा। ये देखें, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे, ऐसे पाँव बन जाते हैं दोस्तों। ये देखो पाँव, ये पाँव शुगर की वजह से होते हैं ऐसे। ये हमारे किसी दोस्त की मदर थी, तो उन्होंने हमारे ग्रुप में पिक्चर डाली थी, फिर उन्होंने हमारा एक प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया था, आई थिंक सीजन 15। ये उनके पाँव हमने उनकी इजाजत से उठाए थे, यहाँ पे लगाए थे, हमने कहा लोगों को इसमें फायदा हो जाएगा। लेडीज जनरल में 25% पाँव में अल्सर बन जाता है। जब अल्सर बन जाता है तो पाँव काटने पड़ते हैं, 2 साल के बाद दूसरे पाँव को भी इन्फेक्शन हो जाती है। 70% डेथ रेट है 5 साल के अंदर अंदर जब पहली एम्प्यूटेशन होती है। एम्प्यूटेशन का मतलब है कि जब पाँव काट दिया जाता है तो पहले 5 सालों के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। दूसरा लिम्ब जो होता है, दूसरे लिम्ब में, दूसरे पाँव पे सेकंड ईयर में, अगले साल इस तरह की चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों मुझे एक चीज बताइएगा, मैं आपके कमेंट सेक्शन को खोलने लगा हूं, मुझे बताएं, ये क्या शुगर को इजी लेना चाहिए? शुगर को इजी लेना चाहिए? नो, नो। शुगर इजी लेने वाली चीज नहीं है भाई। वापस वापस मैं आता हूं जरा, मैं वापस आते हैं जी। हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक, जितने भी दुनिया में हार्ट फेलियर होते हैं, फालज होता है, स्ट्रोक होते हैं, उसमें मेजॉरिटी शुगर की पेशेंट होती हैं। मैक्सिमम लोग शुगर के लोग होते हैं। जितनी लंबी शुगर उनकी हिस्ट्री होगी और जितनी ज्यादा शुगर होगी, अनकंट्रोल्ड होगी, उतना ज्यादा हार्ट होगा, हार्ट फेलियर होगा, स्ट्रोक होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मर्दाना कमजोरी, 50 से 60% लोग, मर्द हजरात, उनको मर्दाना कमजोरी होती है, मर्द ना मर्द हो जाता है। और खवातीन को जो बीमारी आती है वो पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी है, उनके अंदर बांझपन हो जाता है, मर्द ना मर्द हो जाता है, औरत ना औरत हो जाती है, शुगर की वजह से बांझपन हो जाता है। 33% लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी उनका गुर्दा फेल हो गया, अब जा रहे हैं डायलिसिस पे, जा रहे हैं, हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस पे जा रहे हैं, 6 घंटे वहां पे बैठते हैं। दोस्तों क्या जिंदगी है वो? हफ्ते में 2 दफा आपने जाना। कराची लाहौर के बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर इस वक्त फुल्ली बुक्ड हैं, फुल्ली बुक्ड, उन पर जगह नहीं है वहां पे। जरा हालत देखें, शुगर ने क्या तबाही फेरी हुई है। ब्लाइंडनेस, 5% लोग मुकम्मल अंधे हो जाते हैं, नाबीना हो जाते हैं। और बाकी जो बीमारियां हैं वो तो उनकी जो आंख के पर्दे फटते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। अल्जाइमर डिजीज, भूलने की आदत, 65% लोगों में भूलने की आदत होती है। पार्किंसंस डिजीज, 21% लोगों में पार्किंसंस डिजीज होती है, जिसमें आपके मसल्स स्क्वीज हो जाते हैं। ये मैं आपको बताऊं, सारे दोस्तों को बताऊं, पार्किंसन बीमारी हमारे घर में रही है, इससे ज्यादा कोई कुत्ती बीमारी नहीं होती, इतनी खतरनाक बीमारी है। मेरी वालदा को तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, पिछले साल उनकी डेथ हुई है। पार्किंसन था आदमी को, आखिरी जो साल था, हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ हुआ था। पार्किंसन डिजीज 21% लोगों को होती है, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए जी। दोस्तों ट्रीटमेंट में हम आते हैं, पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपकी आंखें खोली हैं या नहीं है? मुझे यस और नो में जवाब चाहिए। आंखें खोली हैं या नहीं खोली हैं मैंने? बताता चलूं, वो लोग जिन्होंने अभी नया नया ज्वाइन किया है, ना अशरफ चौधरी ना डॉक्टर है, ना न्यूट्रिशनिस्ट है, फातिह दियाबीतस है, डॉक्टर कैसर फारूक है, डॉक्टर महबूब साहब है। मैं आपके साथ आपकी तरह का बंदा हूं, मैं सेल्स और मार्केटिंग का आदमी हूं। दोस्तों मेरे ऊपर फर्ज था, मुझे चूंकि 18 साल मैंने इस दवाइयों के साथ इसको कंट्रोल किया, पिछले 20 महीनों से मैं दवाइयां छोड़ के इसको कंट्रोल कर रहा हूं। मेरे ऊपर बीइंग उस्ताद, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ कोच, मेरे ऊपर यह फर्ज था कि मैं पूरी कौम का मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करूं, उनको मैं जगाऊं, डराऊं उनको। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। अब हम आते हैं इसके तरीका इलाज पे, ट्रीटमेंट पे आते हैं जी। दोस्तों जब भी शुगर होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ये चीजें देता, दवाइयां, दवाइयां।
दो तरीके हैं, पहला तरीका दवाइयों का, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले जरा दवाइयां चेक करते हैं कि दवाइयां खानी तो शुरू कर दी, डॉक्टर ने कहा कि यार छोटी सी दवाइयां खा लो, खा ली। मसला ये है कि वो छोटी सी दवाई एक रहती नहीं है। 250 mg से स्टार्ट करते हैं, 2 साल बाद 500 mg पे आ जाती है, 4 साल बाद 1000 mg पे आ जाती है, उसके बाद दूसरी दवाई आ जाती है, उसके बाद तीसरी आ जाती है, उसके बाद चौथी आ जाती है, उसके बाद पांचवी आ जाती है। 15 साल के बाद डॉक्टर का जो पेपर होता है, पैड होता है, उसके ऊपर जगह नहीं होती। अभी हमारे पास एक पेशेंट आई है, सीजन 19 में लेट आई हैं, उनके पेपर पे जगह नहीं बच रही थी। दवाइयों के मैं आपको साइड इफेक्ट बताने लगा हूं कि दवाइयां तो शुरू कर दी, जरा दवाइयों के मैं साइड इफेक्ट अभी बताने लगा हूं। मेटफॉर्मन पहली बुनियादी दवाई है, हर डॉक्टर आपको मेटफॉर्मन देता है, ये ग्लूकोफेज या न्यूडिपार है, बल्कि हर दवाई जिसके साथ मेट लिखा हुआ हो, मेट जैसे सीटामेट, जैसे ग्लूसीमेट, जैसे ट्रिवियामेट, उसमें भी मेटफॉर्मन होता है, या जिसमें कैपिटल एम हो जैसे एमरल MSR, उसमें भी मेटफॉर्मन है। ये मेटफॉर्मन सबसे बुनियादी दवाई है। जरा इसके मैं आपको साइड इफेक्ट्स बताने लगा। नंबर 1, ये मैदे पे बोझ है, इतना बोझ है, इससे आपके अंदर एसिडिटी बढ़ती है, गैस बढ़ती है, हर वक्त डिकार आते हैं, और उसके साथ B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में। अच्छा, जब आपको कोई दवाई मैदे पे भारी है, एसिडिटी है, गैस है, तो उसके लिए कौन सी फिर दवाई डॉक्टर लिखेगा? राइजेक, राइजेक। और जब आपके B12 की कमी आएगी तो आपके पांव जलने शुरू होंगे, तो फिर डॉक्टर कहेगा कि आप B12 मैथिकबॉल खाओ या न्यूरोमेट खाओ। तो जनाब, बात कहां से शुरू हुई थी? मेटफॉर्मन से। तो कितनी चीजों पे चले गए? मेटफॉर्मन के बाद आप राइजेक भी खाएं और साथ में मैथिकबॉल या न्यूरोमेट भी खाएं, क्योंकि पांव जलते हैं। राइजेक पाकिस्तान में सेकंड बिगेस्ट ब्रांड है, सेकंड बिगेस्ट। पॉन्स्टॉन के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड राइजेक है, गट्स फार्मा का है। मेरा क्लाइंट है, मैं उनके यहाँ ट्रेनिंग करवाता हूं। राइजेक ये यहां से आता है, राइजेक। आज से 20 साल पहले किसी को पता भी नहीं था कि मैदे की कोई तकलीफ होती है, कोई एसिडिटी भी होती है। तो ये तो हो गया मेटफॉर्मन। अगली दवाई आती है जी, दवाइयां। अगली है जी सल्फोनल यूरिया। सल्फोनल यूरिया में क्या है जी? एमरल, गेट्रेल, ऑरिनेज, डायामैक्रॉन। ये माइक्रॉन नहीं लिखे, ये मुझसे इसका डायामैक्रॉन है, ठीक है, डायामैक्रॉन। ये दवाइयां क्या करती हैं, इसके साइड इफेक्ट जरा सुन लें जी। शुगर अचानक लो हो जाएगी, शदीद भूख लगेगी, बंदा मोटा हो जाएगा, डिसलिपिडीमिया यानी आपका कोलेस्ट्रोल ही बढ़ गया, खाई दवाई शुगर के लिए, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया। अच्छा, जब आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा तो कौन सी दवाई देगा डॉक्टर? स्टैटन्स देगा। ये देखें स्टैटन्स। मोटापा आ गया तो ओज़ेम्पिक दे देगा। बात शुरू हुई थी मेटफॉर्मिन से, 3-4 साल के बाद उसने एमरल MSR दे दिया, ऑरिनेज मेट दे दिया, गैट्रल एम दे दिया। ये सारी चीजें करते करते राइजेक उधर खा रहे थे, आप वहां पे B12 खा रहे थे, न्यूरोमेट खा रहे थे, आप स्टैटन भी खाना शुरू कर दें, ओज़ेम्पिक की भी खाना शुरू कर दें, तो 5 तो यहीं पे हो गई। आगे चलते हैं जी। सीटाग्लिप्टन, गैस्ट्राइटिस, आपकी अंतड़ियों में सोजिश, मैदे में सोजिश, अल्सर, पेंक्रियाटाइटिस, आपका पेंक्रियाज ही उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, जख्मी हो गया। इसके लिए गैस्ट्राइटिस के लिए क्या जी? राइजेक चाहिए, गैविस्कॉन चाहिए, अल्सोनिक चाहिए। पेंक्रियाटाइटिस के लिए पेन किलर चाहिए, राइजेक फिर आ गया। शुगर आपकी अभी भी कंट्रोल नहीं हो रही, और जनाब राइजेक आ गया, गैविस्कॉन आ गया, अल्सोनिक आ गया, पेन किलर आ गए। ये सारी चीजें साथ साथ शुरू हो गई जी। चौथी दवाई पे चलते हैं जी। सीटाग्लिप्टन में क्या जी? ट्रिवियामेट है, ग्लूसीमेट है, ऑरिनेज, सॉरी ऑरिनेज नहीं है इसमें, ट्रिवियामेट है, सीटामेट है, ये सारी दवाइयां सीटाग्लिप्टन में आती हैं। आगे चलती हैं जी। आगे है जी एम्पाग्लाइफलोजन, ये लेटेस्ट दवाई है, 2019 में मेरे ख्याल पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, सबसे पहले हिल्टन ने लॉन्च की थी, मुझे उन्होंने एज ए ट्रेनर भी बुलाया हुआ था। इस दवाई का असर ये होता है कि ये यूटीआई होता है, इससे पेशाब की नाली की बार बार इंफेक्शन होती है, वेट कम होना शुरू हो जाता है, बार बार पेशाब आएगा। ये दवाई खाकर कोई बंदा जरा मुझे जहाज में सफर करके दिखाए, ये दवाई खाकर मुझे कोई जहाज में सफर तो करके दिखाए।
बार बार पेशाब आता है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। जब यूटीआई होगा तो आपको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी। जब आपको नींद नहीं आएगी तो आपको दोस्तों लेक्सोटिनल खानी पड़ेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आप चीज बताएं, गए तो थे आप शुगर का इलाज करवाने के लिए, ये वापसी पे आप क्या करवा के आ रहे हो? जरा कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये तरीका इलाज ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताएं जरा मुझे। दोस्तों, इस वक्त 490 लोग और शफीकुर रहमान साहब इस वक्त आ गए हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट जी वही बताते हैं जी। नो, ये तरीका इलाज आप नहीं करना चाहते। दोस्तों घबराना नहीं है। पहले तो मुझे ये बताएं, अब मुझे समझ आ कि कोई बंदा भी ये दवाइयां नहीं खाना चाहता, कोई बंदा भी दवाइयां नहीं खाना चाहता। जरा मुझे ये चीज बताएं, जितनी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, को बोर तो नहीं हो रहा? को बोर तो नहीं हो रहा? घबरा तो नहीं गए? साइंस सुन सुन के को घबरा तो नहीं गए? बस अगर आपने मुझे 40 मिनट बर्दाश्त कर लिया तो 20 मिनट और बर्दाश्त करना है। अगला पार्ट जो है ना, मैं आपके दिमाग की बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, चूल्हे हिला देनी, मैंने चूल्हे हिला देनी। अशरफ चौधरी मेरा नाम है, फातिह दियाबीतस हूं। बुनियादी तौर पर मैं सेल्स ट्रेनर हूं, पाकिस्तान का नंबर 1 सेल्स ट्रेनर। जितना काम अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स ट्रेनिंग में मैं कर रहा हूं कोई भी नहीं कर रहा, और जितना शुगर में मैं काम कर रहा हूं कोई भी नहीं कर रहा। होश आ गया जी राशिद हसन साहब को? अब आते हैं जी, मैं जरा आपके कमेंट सेक्शन को ब्लॉक किया जी, वापस आते हैं जी, वापस। एम्पाग्लाइफ्लोजर, जेंगलूमेट, जार्डीमेट, ये वो दवाइयां, जेंगलू जार्डी, ये वो वाली दवाइयां। ये जेंगलू और जार्डी। पहला तरीका था दवाइयों वाला, और दूसरा तरीका कौन सा है? अकल वाला, दानिश वाला, फहमो फरासत वाला, विजडम वाला। और इस वक्त जो 494 लोग हैं, वो लोग हैं अक्लो, दानिश, फहमो फरासत वाले। चौथा तरीका, जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में जो विजडम है, विजडम की अप्रोच में आपको बताने लगा हूं, वो है 2D फार्मूला। 2D फार्मूला। आप सोच रहे होंगे 2D क्या चीज होती है? पहला डी है डिसिप्लिन और दूसरा डी है डाइट। 2D फार्मूला। दोस्तों, जिंदगी में डिसिप्लिन ले आए और अपनी डाइट को ठीक कर। अशरफ चौधरी की तरफ फातिह ज़ियाबीतस बनना आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा। मसला कहां पे आता है कि डिसिप्लिन नहीं हो पाता और डाइट पे कंट्रोल नहीं होता। आजकल एक वीडियो चली हुई है, वायरल हुई हुई है, कि ऑपरेशन करें तो 90 मिनट में आपकी शुगर खत्म। पेट काट के, पेट इतना बड़ा पेट छोटा पेट कर देंगे, अब खाएंगे उतना। दोस्तों, शुगर ज्यादा खाने से नहीं होती, गौर से सुन लें। अशरफ चौधरी रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए बता रहा है, यही रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे जानी है, यही वाली वीडियो। शुगर ज्यादा खाने से नहीं होती, शुगर गलत खाने से होती है। जिंदगी में डिसिप्लिन ले आए, जिंदगी में अपनी डाइट को बेहतर कर लें, सही वाली डाइट आप खा लें तो आप कामयाब हो जाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये वाकई सही बात है। मैंने ये प्रोग्राम, शुगर पे आगाही का प्रोग्राम, 1 अप्रैल 2024, लास्ट ईयर अप्रैल में स्टार्ट किया था, शुगर पे आगाही का। क्योंकि मैं फातिह ज़ियाबीतस था, मैंने शुगर अपनी कंट्रोल कर दी थी, मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैं फातिह ज़ियाबीतस हूं। पाकिस्तान में डॉक्टरों को आग लग गई।
कभी किसी ने कहा कि जो ये बंदा है ये मदारी है, कभी कहता है ये लफ्जों का, इसकी चर्ब जुबानी है। भाई दबे मैं गांव का पढ़ा हुआ, मैं गांव का रहने वाला हूं। आईबीए कराची से मैं पढ़ा हुआ, मैंने एमबीए किया, लेकिन मैं गांव का, मैं देसी बंदा हूं यार, देसी बंदा, पिंड का बंदा मैं। मैंने वो चलाकियां नहीं आंदियां जी शहर के लोगों आंदियां ने। बिल्कुल देसी आदमी हूं मैं। तभी किसी डॉक्टर ने कहा कि दिस मॉडल इज नॉट सस्टेनेबल, कि इसको जारी नहीं रखा जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हजारों लोग इसी मॉडल पे काम करके अपनी शुगर को मुकम्मल तौर पे खत्म कर चुके हैं। पाकिस्तान के वो डॉक्टर जो आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 20 महीने पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आज वो अपनी फेसबुक पे लिख रहे हैं, मेरा नाम लेकर लिख रहे हैं कि शुगर की दवाइयां खत्म हो सकती हैं, शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, खाने पीने से कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, आपके सामने मैं सबूत पेश करने लगा हूं। ये 2D फार्मूला कितना इफेक्टिव है, डॉक्टर शाहिद नदीम को कौन नहीं जानता होगा। बाय द वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इनकी वाइफ हमारी कंपनी में अभी 1 दिसंबर तक काम करती, 3 साल उन्होंने हमारे साथ काम किया है। हमारे इसी प्रोजेक्ट की वो हेड भी थी। शुगर की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, ये तायरा का लिखा हुआ बाय द वे, क्योंकि वो राइटर भी है हमारे साथ, हमारी सारी पोस्टें तायरा लिखती थी। शुगर की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, तो फिर क्या करें, बगैर दवाइयों के शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, अब ये भी बताने लग गए। एक एक डॉक्टर हमारे पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, छुप छुप के फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों जो मैं कह रहा हूं, मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं कि अब बड़े बड़े डॉक्टर भी मुझे फॉलो करने लग गए हैं। जो चीज मैं 20 महीने से चीख चीख कर कह रहा था, अब ये देखे पाकिस्तान के माया नाज जो क्लेम करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, तो दवाइयां खुराक से कंट्रोल करें। लेकिन करें कैसे, ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। अद्वियात को छोड़ने के लिए खुराक में क्या रद्दोबदल करना है, ये मैं आपको बताता हूं। अशरफ चौधरी के हर प्रोग्राम में डॉक्टर्स आते हैं जिनको खुद शुगर हुई होती है। बातें करना, बातों से लोग ऐसे नहीं हो जाते कि लोग, मतलब मैं पिछले 20 महीने से जो बातें किए जा रहा हूं, मैं कुछ डर के कर रहा हूं, खुल खुला के कर रहा हूं यार, जो मैं बता रहा हूं साइंस है ये। आगे चलते हैं। एडमिट टीम आप लोग इसको एडमिट करें 7-7 लोगों को। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलो, पाकिस्तान के माया नाज डायबिटोलॉजिस्ट जो क्लेम करते हैं पाकिस्तान के नंबर 1 सफे अव्वल के डॉक्टर हैं, वो भी कह रहे हैं कि शुगर की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं और बगैर दवाइयों के आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। दोस्तों अगर आप 2D फार्मूला नहीं अपनाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर 3D फार्मूला। 3D फार्मूला में क्या है, 3D फार्मूला से शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन दवाइयां नहीं छोड़ती, साइड इफेक्ट्स नहीं जाते। 3D फार्मूला में भी डिसिप्लिन भी चाहिए, डाइट भी चाहिए, ड्रग्स भी चाहिए, दवाइयां भी चाहिए। डिसिप्लिन की कमी बेशी होगी तो ज्यादा, कम डिसिप्लिन ज्यादा दवाइयां, गलत खुराक ज्यादा दवाइयां। सिंपल फार्मूला है। मेरी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, मैं कभी वॉक शॉक नहीं करना चाहता, ज्यादा दवाइयां खानी पड़ेगी। दबा के मैं नान खाता हूं, दबा के मैं हलवा पूरी खाता हूं, डाइट मेरी खिलाफ वर्जी है, ज्यादा दवाइयां खाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, कौन से फार्मूले पे जाना है, दवाइयों वाले पे जाना है या अक्लो दानिश वाले पे जाना है। मुझे एक चीज बताइएगा, इस वक्त हो गया 48 मिनट, मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था पूरे 8 बजे, 48 मिनट में आपने मेरे से कुछ लर्न किया, मोटिवेशन हुई, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ।
जी इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी इलाज बता रहे हैं हम। डिसिप्लिन इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, ये जो अभी बात बताई है हमारे किस दोस्त ने, ऊपर कमेंट आया था, डिसिप्लिन इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अल्लाह की कायनात में चलता ही डिसिप्लिन है, चलता ही डिसिप्लिन है। जरा अभी कमेंट सेक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए कम करता हूं। आपने मेरे से सीख लिया, आप कह रहे हैं कि मैंने आपको मोटिवेट भी किया। आते हैं जाके दोस्तों, ये जो 2D का फॉर्मूला है, इसको हम 90 दिन का चैलेंज कहते हैं। 90 दिन के चैलेंज में हम क्या करते हैं? 90 दिन के चैलेंज में, जिसको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं ना, जो लोग इंसुलिन पे होते हैं, इंसुलिन पे, टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं, टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं, उनकी इंसुलिन हम छुड़वा देते हैं बस। बाकी रहेगी मेडिसिन। मेडिसिन किसी की हफ्ते में छूट गई, किसी की 10 दिन में छूट गई, किसी की 15 दिन में छूट गई, किसी की महीने में छूट गई। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे, 90 दिन में उनकी इंसुलिन भी छूट जाती है। चंद केसेस होते हैं जिनकी डायबिटीज ने मत मार के रखी होती है, जो पिछले 20 साल से, 30 साल से, जिनका 14, 15, 16 इंच B1C होता है, साथ में हार्ट, किडनी, हर चीज उनकी तहस नहस हो चुकी होती है, उनकी हल्की फुल्की मेडिसिन रहती है। हमारा दावा है कि 90 दिन का चैलेंज करने के बाद कोई बंदा जिंदगी में कभी किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास, माहिर डायबिटीज के पास नहीं जाएगा। ये हमारा दावा है। मैं यहां पे कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। फातिज डायबिटीज जो हमारे साथ आए, उनकी मैं जरा सक्सेस स्टोरीज शेयर करने लगा हूं। मुझे जरा जी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साहिल आप सारे अलर्ट रहें, जो भी हमारे दोस्त हैं वो जरा बताएं। जाहिर शाह साहब मुझे अभी नजर आए थे, तो जाहिर शाह, जाहिर शाह तो मुझे नजर नहीं आए, किधर गए? जो जो हमारे इस वक्त फातिज अभी तक हैं वो सामने आए, जरा कमेंट सेक्शन में यस लिखे ताकि मैं उनको करूं। जी डॉक्टर महबूब, हमारे कौन कौन है इस वक्त? जो जो फातिज अभी तक अभी हमने ग्रुपों में डाला था, कोई फातिज अभी तक है तो आए जल्दी, है टाइम नहीं हमारे पास इस वक्त, मुझे बात फिनिश करनी होगी। जी जरा बताइएगा। सॉरी, कमेंट इन में कर पा रहा, अब कर सकते हैं, अब कमेंट कर सकते हैं आप। जी जो फातिज अभी तक जरा सामने आ जाए। अब्दुलरहमान, मुझे लगता है आपका मैंने नाम सुना हुआ है, आप शायद फातिज अभी तक हैं। जी मलिक शफीक, हमें भी बोलने का मौका मिले। जी अब्दुल रऊफ, जी अरशद भट्ट, अरशद भट्ट मैं आपको अनब्लॉक करने लगा हूँ, सॉरी आपको करने लगा हूँ मैं, इजाजत देने लगा हूँ, आप बात कर सकते हैं। अरशद भट्ट, अरशद, साहिल जरा करें, ये ज़ियाकत भी तो है, ये ज़ियाकत भी तो मुझे नजर आ रहे हैं। ज़ियाकत आप बोलें, आप सऊदीया में होते मेरे ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तजर्बा कैसा रहा था हमारे साथ, जो आपने किया था? सर मैं पिछले 8 साल से ना शुगर का मरीज था, हम्म, तो मैं दवाइयाँ खा खा के ना बहुत डिसहार्ड हो गया था, क्योंकि ओके दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी और शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। ओके तो जब मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया, मेरी 483 शुगर थी, ओके जो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी 110 120 अभी ये चल रही है मेरी आजकल जो है ना। ओके ओके। अच्छा, तो आपको कितना कितना अर्सा लगा था आपको? मैं सर 8 दिन बस दवाई खाई है, 8 8 दिन दिन के दवाई खाई है? बाद। जी सर। और कितने साल से शुगर थी आपको? मेरे को 8 साल से शुगर थी, 8 साल से। ओके,
मोहसिना, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अनम्यूट हो जाएं। साजिदा महमूदी ड्रॉप इंसुलिन। साजिदा, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। साजिदा अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब। जी चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, आप कौन से सीजन में थे? मैं सीजन 18 में था सर। डॉक्टर साहब, भट्ट साहब, आपकी शुगर कब से थी? 3.5-4 साल थी और मुसलसल। आपने, आपकी दवाइयाँ कितने अरसे में छूटी हैं? 1 हफ्ते में सिर्फ आपके सर। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर महबूब साहब, बहुत अच्छा, अच्छा तावन किया उन्होंने और आपकी टीम ने। बहुत शुक्रिया। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई। मुझे ब्लड प्रेशर था, दिल का मसला था, वो भी दवाइयाँ खत्म हो गई। अब मैं माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह। फ्रेश हूँ। भट्ट साहब, आप हीरो हैं, यकीन जाने आप हीरो हैं। भट्ट साहब हीरो बहुत हैं जी। शुक्रिया सर, ये ठीक है। सब आपकी वजह से हुआ है। ना ना ना, मुझे आपको बिल्कुल नहीं दाद चाहिए। देनी पड़ेगी। ये अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह। देखें, मेरा मेरा काम था गाइड करना, अमल आपने किया, हाँ, नतीजा उस जात ने दिया, बस इससे ज्यादा हमने शर्तोबी का कोई आपके वो नहीं है। हाँ। हमने आपके डाइट प्लान पे अमल किया और हमें फायदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसी पर पाबंद रखे और आपके मशवरों के मुताबिक रखे। ये आपके जो मशवरे हैं ना, हमें ये सूटेबल है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अच्छा सेहत दे, तंदुरुस्ती जी दे, जी आमीन। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाहिर साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप तलहा शाह के नाम से आए हुए हैं, आप जरा काइंडली बोलिएगा। 4 सदा से हैं माशाल्लाह जी, हमारे सीजन 16 में थे। और मोहसिना, आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया, जी बताइए जी। जी जी। जाहिर शाह चपकदर से जी, 4 सदा से मेरा ताल्लुक है। जाहिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह जी। जाहिर साहब, आप कौन से बैच में थे, हमारे कौन से सीजन में थे? 17 जी। 17 सीजन में थे। सबसे ज्यादा फातेज अभी तक सीजन 17 से आया, माशाल्लाह कमाल का रिजल्ट दिया 17 सीजन ने। अच्छा, आप जिस सीजन में थे उसमें मेरा ख्याल है कि 150 लोग थे उसमें, याद है आपको? जी जी। अच्छा, जाहिर साहब, आपको शुगर कब से थी? 2003 से जी। दैट मीन्स के 19-20 साल आपको हो गए हैं। नहीं, ज्यादा हो गए आपको। बिल्कुल आपको 22 साल हो गए आपको, याद है 22 जी। साल। 22 साल। जी, अच्छा, आप कौन कौन सी दवाइयां खा रहे थे? मैं सेटाग्लोमेट जितने नाम आपने लिए थे सो अपने लेक्चर उस सब का आई थी जी। सारे खा रहे थे आप, सारे खा रहे थे। तो आपकी दवाइयां कितने अरसे में छूटी हैं? पहले दिन तकरीबन आधी गो मेडिसिन और 1 हफ्ते के बाद मुकम्मल छूट गई। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। दैट मीन्स के 21-22 साल की पुरानी शुगर, और आपकी उम्र जहां तक मुझे याद है, यू आर कितने, 50 से ऊपर कितने हैं? 58 साल। आप 58 साल है। आप मेरे साथ लाइव भी आए थे, आप मेरे से 4 साल बड़े हैं माशाल्लाह। और आपके बेटे खुद डॉक्टर हैं यूके में, ये भी बताएं सर। जी शादी, आपके बेटे डॉक्टर हैं? जी, इंग्लैंड में ओके है, एमआरसीपी कर रहा है। ओके ओके, माशाल्लाह। अच्छा, जाहिर साहब, आप खुश थे इस प्रोग्राम से? आप माशाल्लाह, आपकी लाइफ बेहतर हो गई? बिल्कुल जी, नई जिंदगी मिल गई। नई जिंदगी मिल गई जी, बस अल्लाह ताला ने जिंदगी दी और हम सिर्फ बहाना बने। मेहनत, अमल आपने किया, नतीजा अल्लाह ताला ने दीजिए। जाकिर साहब, आप बोलें जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जाकिर, जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अ, जी। जी जी, जाकिर। सर मेरे को ना शुगर से, जब शुगर थी ना, पेशाब का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। हम्म। रात को 2-2 3-3 दफा उठता था। अगर कोई आदमी वॉशरूम में होता है ना, तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये सिचुएशन है कि 1 घंटा भी मेरे को अगर रुकना पड़े ना, तो मैं वो माशाल्लाह, कंट्रोल में हूँ। शुगर जी कंट्रोल हो गई, आपके मसल सारे ठीक हो गए। बहुत शुक्रिया आपका जाकिर साहब। अच्छा जी, साजिदा महमूद साहब सीजन आई थिंक 18 में होती हैं। साजिदा, आपकी अभी मेरे ख्याल दवाइयां सारी तो नहीं छूटी, लेकिन आप अपना तजुर्बा बताएं साजिदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी सर हैं मैं बाजी आप? साजिदा महमूद सीजन 17 से हूँ। सीजन और 17 से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, इंसुलिन मेरी विद इन 7 डे में ड्रॉप हुई है और मेडिसिन भी मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आपके लिए और टीम के लिए, डॉक्टर के लिए, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी मोटिवेशन दी।
और इतने अच्छे तरीके से गाइड किया कि मेरी 6 से 7 साल शुगर जो है वो अब कंट्रोल्ड हो गई है। मेरा HbA1c आपके स्टार्ट लेते हुए 12.8 था, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह की काफी कंट्रोल्ड लेवल में है। और मेरी जो है वो शुगर फास्टिंग जो है वो 110 120, और इसके साथ ही मेरी रैंडम जो है वो बिटवीन 120 130। इस तरह कम टाइम थोड़ा सा स्पाइक होती है, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड है क्योंकि विदाउट मेडिसिन। आप ये बताइए कि आपकी जब इंसुलिन छूटी थी तो खुशी कितनी हुई थी? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। 6 ईयर के बाद जो है वो मेरी इंसुलिन, और आपके बताए हुए टेस्ट के बाद ही ये पता चला कि मुझे तो इंसुलिन लगनी ही नहीं चाहिए थी। मैं ऑलरेडी, मेरी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा थी। और इस चीज की खुशी कि 7 डेज के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर, और सिर्फ एक टैबलेट ऐसी थी जो बहुत 1 मंथ शुक्रिया मेरी जी। रही थी लास्ट। साइदा बहन, बहुत शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया, माशाल्लाह। आप हीरो हैं जी, आप हीरो हैं। और आप बहुत आपका जी शुक्रिया। आपके जी बताए हुए जी मेथड्स, आपकी बताई हुई जो फूड प्रोसेसिंग, उस पर, प्लान्स पर जितना हम कर सकते थे अमल, उसको किया। बाशऊर और तालीम याफ्ता होने के बावजूद, अवेयरनेस होने के बावजूद, हमें इन बातों का नहीं पता था जो आपने हमें, बहुत आपने शुक्रिया जी। बताया। डॉक्टर, हाँ, दोनों जी डॉक्टर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, ये थे हमारे वो हीरोज। अभी हमारे पास टाइम कम है, अदरवाइज इतने हीरोज हमारे पास आ जाएं कि हमारे पास टाइम ही ना बचे। हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, हमारा तरीका वारदात क्या है? डॉक्टर्स हैं 24 घंटे, कोई दिन कोई रात वाला कोई चक्कर नहीं है। हर वक्त आप ऐसे लगता है जैसे आईसीयू में आप आ गए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में आ गए तो आईसीयू में आ गए आप। आपको 24 घंटे आपको रहनुमाई मिलती है। अशरफ चौधरी की गजाई रहनुमाई होती है, डॉक्टर महबूब, डॉक्टर कैसर के साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, कंसल्टेशन होती हैं। वो आपकी कम से कम दवाइयों के साथ, बेहतरीन खुराक के साथ वो आपको काम करते हैं। वीकली वीडियोस आती हैं, मंथली सेशन होते हैं, आप हर चीज का जवाबदेह होते हैं। आपकी फास्टिंग कितनी आई है? ज्यादा आई है तो हम आपसे पूछ रहे होंगे फास्टिंग कितनी ज्यादा क्यों आई है, आपने क्या खाया था, क्या नहीं खाया, वॉक की नहीं की, सारी चीजें। फिर ग्रुप थेरेपी है। जैसे जैसे 200 बंदा जब आपके सामने, उसमें से कामयाबी लोगों को मिलती जा रही होगी, उसमें आप भी कामयाबी आपको लाजमी मिलती जाती है। दोस्तों, ये हमारा 24 घंटे का ऑनलाइन प्रोग्राम है व्हाट्सएप के जरिए, जिसमें 2 डॉक्टर और अशरफ चौधरी हर वक्त मौजूद होते हैं। हमारे 19 सीजन इस वक्त हो चुके हैं। 20वां सीजन हमारा स्टार्ट हो रहा है 30 दिसंबर से। ये हफ्ते वाला दिन रात 8 बजे हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहला सेशन मेरा होगा तकरीबन 1 घंटे का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी खुराक कौन सा बंदा खाएगा तो उसके लिए जहर है, कौन सी खुराक कौन सा बंदा खाएगा तो वो उसके लिए सही है। बहुत सारे लोग अभी डाइट प्लान पूछ रहे थे, डाइट प्लान एक नहीं होता। मुझे जब तक आपका वेट का नहीं पता चलेगा, हाइट की नहीं पता चलेगा, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा आपकी शुगर कितनी है, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, मैं डाइट प्लान नहीं बन सकता। डाइट प्लान ऐसे नहीं होते को हवा में होते हैं, ये पूरा 3 महीने का प्रोग्राम है। ये 3-3 महीने लगते हैं लोगों को शुगर इस लेवल पे आने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा सक्सेस फैक्टर क्या है, हम कितनी हमें कामयाबी मिलती है? इंसुलिन ऑलमोस्ट 100% लोगों की छूट जाती है। टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ, वो गलत ना समझ ले, टाइप 1 की बात नहीं कर रहा, टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं। इंसुलिन 100% छूट जाती है, 100%। 60 से 70% लोगों की मेडिसिन मुकम्मल छूट जाती है। जो 30% लोग हैं वो सुन ले कौन है जिनकी मेडिसिन पूरी नहीं छूटती। नंबर 1, उनके गुर्दे फेल हुए होंगे, स्टंट पड़े हुए होंगे, हार्ट अटैक हो चुके होंगे, उनकी उम्रें कोई 70 साल का होगा, कोई 65 साल का होगा, शुगर की हिस्ट्री उनकी 40-40 साल की होगी, जिस्म का अंग अंग तबाह हो चुका होगा, उनकी दवाइयां फिर थोड़ी थोड़ी चलती रहती हैं। या फिर वो लोग जिनके रिश्तेदार इंग्लैंड में हैं, दुबई में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, उन्होंने अपने पाकिस्तान में किसी रिश्तेदार की फीस भर के उसको जमा करवा दिया। जो लोकल रिश्तेदार है, मजाल है जो एक दिन भी अमल कर जाए, मजाल है। और तीसरे लोग हैं वो जो हमसे कहते हैं जी मैं बिल्कुल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं फ्री में आ जाता हूँ। फ्री वाला बंदा हमारी कॉल भी नहीं अटेंड करता। ये 3 तरह के लोग हैं जिनके ऊपर इस प्रोग्राम का कुछ ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन उसमें जो जो लोग बूढ़े हैं, खासकर उनमें खवातीन आ जाती हैं, बूढ़ी खवातीन जिनके हार्मोनल इश्यूज होते हैं, मेनोपॉजल इश्यूज होते हैं, उनकी दवाइयां थोड़ी थोड़ी चलती रहती हैं। अदरवाइज जो लोग 65 साल 60 साल के लोग हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 100% उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है।
आप पूछ रहे होंगे फीस क्या है। फीस इसकी कोई है ही नहीं, यकीन जानो। इसकी फीस मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक चीज बताइएगा, ये 19,997 3 महीने की बात बता रहा हूँ। ये दिन के 210 रुपए बनते हैं, महीने के कितने बनते हैं? ये 8,000 भी नहीं बनता, ये 7,000 भी नहीं बनता, 7,000 से भी कम है। पाकिस्तान में घर में मासी जो होती है, जो मेड होती है, जो काम करती है, कितने पैसे लेती है? 10,000, 15,000, 3 महीनों के कितने होंगे? 30,000। ड्राइवर कितने का आता है? 20,000, 25,000, 30,000, 30,000। 3 महीनों का कितना होगा? 90,000। माली भी आपसे 10,000 रुपए ले रहा होगा, 5,000, 6,000 रुपए महीने का ले रहा होगा। आपका जो खानसामा है, कुक है, जो कपड़े धोने वाली मेड है, वो भी आपसे 6-7,000, 10,000 रुपए ले रही होगी। यहाँ पे 2 FCPS डॉक्टर, ये अशरफ चौधरी, फातेह अभी तो साहब को 3 महीने के लिए मिल गए हैं, और फीस कितनी है? 19,997। मेरी टीम ने कहा जी नया साल आ रहा है, नए साल पे एक खसूसी किस्म का डिस्काउंट दिया जाए, और वो है 17,997 रुपए, जो कि दिन का 200 रुपए बनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 17,997 रुपए। 2 FCPS डॉक्टर 3 महीने के लिए विद अशरफ चौधरी, 24 घंटे आपकी निगरानी। फीस ज्यादा नहीं है। जो बंदा सोचे कि फीस ज्यादा है, उससे पूछो इंसुलिन की कॉस्ट क्या है, उससे पूछो दवाइयों की कॉस्ट क्या है, उससे पूछो कि डॉक्टर के पास जाना है, आपने बस पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, वहां पे फट्टों पे जाके इंतजार करना है, डॉक्टर की फीस अदा करनी है। तो मसला हो गया, खुदा ना खास्ता कोई किसी चीज का प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए फिर अलग पैसे हैं। ये जो पेशेंट आते हैं, इनके मेदों का हल इधर ही है, जिगर का हल इधर ही है, फैटी लिवर का हल इधर ही है, बीपी का हल इधर ही है, इनके अल्जाइमर के इश्यूज इधर ही हैं, इनके पार्किंसन के इश्यूज इधर ही हैं, इनकी जो भी बीमारियां हैं, यही FCPS डॉक्टर होते हैं जिनके पास हम जाते हैं। ये FCPS डॉक्टर आपकी हर बीमारी का इलाज करते हैं। दोस्तों, यूजलेस बेकार वर्कर भी आपको 17,997 रुपए का 3 महीने में नहीं मिलेगा। यहां पे अशरफ चौधरी जैसा बंदा और 2 FCPS डॉक्टर आपको 17,997 रुपए में मिल रहे हैं। अब जरा देखें तो सही, रोड ट्रैवल कितना होता है, वेटिंग फॉर डॉक्टर, कॉस्ट, डायबिटीज की कॉस्ट बहुत है यार। वो लोग जिनका HbA1c 10 है, 11 है, 12 है, अभी से कमेटियां डालना शुरू कर दें। यकीन जाने पाकिस्तान के लाहौर के, कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल का एक एक दिन का खर्चा लाख रुपए है। मुझे पता है, मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी मदर को लेकर जाता रहा हूं। एक एक दिन का वहां पे ICU का खर्चा लाख लाख रुपए का था। मुझे पता है, मैं अफोर्ड कर सकता था। लेकिन कितने लोग होते हैं, अगर आप जिना में जाएं तो एक एक बेड पे 2-2 बंदे सोए होते हैं, 2-2 बंदे लेटे हुए होते हैं, 4-4 ड्रिपें उनको लगी होती हैं। शुगर को इजी नहीं लेना, शुगर बहुत खतरनाक दुश्मन है। अब मार्केट में आपको जगह जगह से आवाजें आ रही होंगी कि हम भी कर सकते हैं दवाइयों के बगैर इलाज। जो कल तक कह रहे थे कि जी दवाइयां लाजमी खानी है, दवाई इतनी से तो दवाइयां खा लो, वो लोग भी मार्केट में आ गए। लेकिन अशरफ चौधरी के पास आना आपका क्यों जरूरी है? सुनिए जी, हमसा हो तो सामने आए। अशरफ चौधरी जैसा सेटअप अगर कोई आपको पाकिस्तान में, जो सर्विस आपको यहां पे मिल सके, मुझे बता दीजिएगा। यकीन जाने मैं प्रोग्राम ही बंद कर दूंगा अगर कोई मुझे बता दे कि अशरफ चौधरी जैसा कोई मेडिकल सेटअप ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी अस्पताल में, किसी डॉक्टर के पास, किसी क्लिनिक के पास 24 घंटे 210 रुपए में 3 महीने के लिए कोई मिल जाए तो हमसा हो तो हम सामने आए। दोस्तों, आपने ये 17,997 रुपए कैसे पे करना है, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। आप जिस ग्रुप में भी, आप उस ग्रुप में हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। हमारी टीम से आप रब्ता कीजिएगा, बैंक में जमा करवा दीजिएगा, और साथ ही आप स्क्रीनशॉट हमारी टीम को भेज दीजिएगा। हमारे पास इस वक्त जो सीजन 20 है, उस 20 सीजन में मेरा ख्याल है कि 32 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। हमने शायद 50 पे ब्रेक लगा दें, शायद 50 पे ब्रेक लगा दें। तो आप अपनी टीम, अपने लोगों से कहें, आप अपने दोस्तों से कहें, जो भी आप खुद हैं, फैमिली के बंदे हैं, आप अपने इसको हमारी टीम से रब्ता करें, फौरी तौर पे आप पेमेंट जमा करवाएं। ऐसा ना हो कि आप सीजन 20 मिस कर जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको लगे कि ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, इसकी वीडियो किसी और के साथ शेयर कर दीजिएगा, सदका जारिया होगा। किसी मायूस बंदे तक हमारा पैगाम पहुंचा दिया जाएगा कि शुगर बगैर दवाइयों को कंट्रोल हो सकती है। शुगर आम दुश्मन नहीं है, कमीना दुश्मन है। ये आपको दीमक की तरह चाटता, दीमक की तरह आपको खाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत अता फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपका HbA1c बगैर दवाइयों के 6 से नीचे लाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा। सीजन 20 में आप इनरोल हो जाइएगा। 3 महीने के लिए आप हमारे पास इनरोल हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे और आपकी शुगर देखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।